नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं पिंकेश यादव। मित्रों, जैसे कि यूपी पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन होने की लास्ट डेट निकल चुकी है। आप सुधार आपको जो करना था आपने किया, कर रहे हैं निरंतर रूप से। आज का विषय जो होने वाला है वो यूपी पुलिस की जो भर्ती है इसके मेडिकल को लेके होने वाला है, क्योंकि 90% जो छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो एक न एक समस्या से परेशान हैं। खास करके किसी को फ्लैट फुट की दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, तमाम तरीके की दिक्कत हैं, किसी की आई साइट वीक है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। आज मैं आपके एक एक जो आपके अंदर संदेह बैठा हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपका पहले टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आप जैसे आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट DVPST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल मेरिट आ जाती है। फाइनल मेरिट के बाद शेष उतने ही लगभग छात्र रहते हैं जितने की वैकेंसी होती हैं। जो वैकेंसी खाली रह जाती हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो चयन का व्यवस्था है वो इस प्रकार है। रही बात मेडिकल की कि मेडिकल कैसे होता है, तो यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत आसान होता है। इस वजह से वो जो फाइनल लिस्ट होती है वो मेडिकल से पहले आ जाती है, ताकि लगभग उतने ही छात्र लिए जाएं जितनी छात्रों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। तो मैं पहले बात करूंगा आपका मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल किस प्रकार से होता है और आंखों का कितना साइज होना चाहिए जो लगभग चल जाएगा मेडिकल में। इन मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, आपको मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल अपने ज़िले की रिजर्व पुलिस लाइन में होता है। अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो रीमेडिकल आपका मंडल में होगा, जो मंडल में रिजर्व पुलिस लाइन होगी वहाँ पर ज़िले के डॉक्टर होते हैं। संभवतः ये हो सकता है कि आपके ज़िले में या 3 तहसील हैं तो आपकी तहसील का ही डॉक्टर आपके ज़िले में जो रिजर्व पुलिस लाइन है वहाँ पर वो आपको चेक करे। इस तरीके से डॉक्टर उठाए जाते हैं, उनकी एक टीम बनाई जाती है। कभी कभी बाहर से भी डॉक्टर बुलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अमूमन अपने ज़िले के डॉक्टर रहते हैं। आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा, आपकी हाइट नापी जाएगी। मैं फिर यहाँ पर कह रहा हूँ कि यदि आपकी हाइट वहाँ 1.68 से कम निकली तो आपको वहाँ से भी वापस किया जा सकता है। हाइट आपकी नापी जाएगी, 1.52 सेंटीमीटर हाइट, 1.68 सेंटीमीटर हाइट, इस प्रकार की हाइटें हैं। महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम वजन मापा जाएगा। अगर किसी महिला में 40 किलोग्राम से कम वजन है तो उसे लिया जा सकता है, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि चलो वजन तो खा पी के ठीक ठाक हो जाएगा। तो अगर अभी किसी में 40 किलोग्राम से मेरा ये मानना है वजन कम न होने दें। आगे कितना भी वजन हो जाए, आगे फिर आपकी जो समस्याएं हैं, आप रनिंग करके आए हो, सारी चीज़ें आए हो करके, तो उन्हें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ओवरवेट में नहीं वो निकालते। मैं ये बात वजन के संदर्भ में आप लोगों को बता दूं। हाइट मैंने बता दिया। हाइट यदि आपकी 1.68 सेंटीमीटर से कम है वहाँ पर भी आप निकाले जा सकते हो। फ्लैट फुट की मैं आपको दिक्कत बताऊं। फ्लैट फुट की जो दिक्कत है वो बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत है, लेकिन फ्लैट फुट में आप नहीं निकाले जाओगे, इतना मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो देख लेते हैं कि फ्लैट फुट किस लेवल का है, और कितना भी लेवल का हो मैंने इस बार देखा है, इस बार फ्लैट फुट में कोई नहीं निकाला गया। उसके बाद फिर दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा आँखों की। आँखों का क्या साइज रहना चाहिए, कितना अधिकतम आँखें चल सकती हैं। वहाँ के मानकों के अनुसार तो 6/6 और 6/9 तक लिखा हुआ है, लेकिन अमूमन व्यवहारिक अप्रोच के हिसाब से कितनी तक आंखें आपकी चल सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं। यदि आपकी एक आंख 6/6 की है और यदि आपकी दूसरी आंख 6/9, 6/12 तक की है तो बहुत आराम से चल जाएगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्णांधता में व्यक्ति वही निकाला जाएगा जिसको वर्णांधता बहुत ज़्यादा उच्च लेवल की है। वर्णांधता में सहसा वहाँ बाहर नहीं करते
और बर्दाश्तता में वो ही व्यक्ति निकाला जाता है जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वो भी निकाला नहीं जाता, उसे रीमेडिकल दिया जाता है, जो कि मंडल में होता है, जो मंडल की रिजर्व पुलिस लाइन होती है वहाँ होता है। डायरेक्ट वो वहाँ से आउट नहीं करते। और ऐसा होता है कि कहीं 50 के 50 बच्चे पास होते हैं, 50 में से 1-2 व्यक्ति को औसतन रीमेडिकल दिया जाता है। तो रही बात आपकी आँखों की, अब बहुत सारे लोगों की दिक्कत हो सकती है कि सर अगर हम सर्जरी करा लें तो चल जाएगी। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने इस बार सर्जरी कराई और उनकी चली। आप अभी पढ़ाई पर फोकस करें, आपका पेपर निकले, सब कुछ हो, फाइनल हो, उतना समय आपको प्रॉपर मिल जाता है कि आप सर्जरी आपकी हो जाएगी और आँखें भी आपकी सहज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दिक्कत रही आपकी आँखों के अलावा नोक नी की प्रॉब्लम होती है। वैसे नोक नी के लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज होता है और कई एक्सरसाइज होते हैं इसके लिए, मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर आपको नोक नी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आपको मेडिकल में पॉइंट मिल सकता है। सामान्य नोक नी की समस्या है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अतः आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है यदि नोक नी की समस्या है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लखनऊ के मेडिकल में एक लड़की निकाली गई थी नोक नी में, और मेरे संपर्क के बहुत सारे छात्र थे जो कि नोक नी जिन्हें थी, कोई नोक नी में नहीं निकाला गया। तो आप नोक नी के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत न लें। पाइल्स चेक होता नहीं है। दांत यदि आपके सामान्य है, बस इतना है कि जब आपका मेडिकल होगा तो आपको दांतों की सफाई करा के जाना है। सफाई होनी चाहिए दांतों की, कानों की, और कोई विशेष दिक्कत है नहीं इनमें, बहुत सामान्य सा आपका मेडिकल होता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी मेडिकल के लिए, और आप केवल अभी पूर्णतः अपने अध्ययन पर फोकस करिएगा। मेडिकल में अभी काफ़ी समय है और मेडिकल बहुत आराम से हो जाता है, उसकी आपको तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई संदेह हो तो कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।